नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा फैशन अब बुटीक से वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ द जोश। यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। तो कैसे हो दोस्तों, सब बढ़िया। आज हम देखेंगे स्लीव की कटिंग, ए लाइन स्लीव की कटिंग जो मैंने डाली हुई है। इसकी कटिंग देखेंगे कि हम ए लाइन स्लीव्स कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, लेकिन हम कटिंग करने से पहले लेंगे थोड़ा सा मोटिवेशन। और आज फिर हम बात करेंगे एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की रहने वाली रीना दास बाउल के बारे में। रीना दास बाउल जब 13 साल की थी तो मात्र छठी कक्षा उन्होंने पास की थी। छठी कक्षा पास करते ही उनके पिताजी ने उनकी शादी तय कर दी। और शादी तय कर दी उन एक बाउल परिवार में। बाउल गायक समझते हो आप क्या होता है? जो फिंगर के साथ ऐसे बजाया जाता है उसे बाउल के वो बजाते हैं और गाते हैं, उसे बाउल गायक कहते हैं। तो दोस्तों, जब उनकी शादी तय होगी एक बाउल गायक के साथ तो उनको बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। वो मन से बिल्कुल रुष्ट हो गई और उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन उनके पिताजी ने उनकी एक नहीं मानी। अच्छा, आप ये सोचिए उनको अच्छा क्यों नहीं लगा। इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी संघर्ष आए। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए, काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया। जब वो छोटी थी बचपन में उनके पिताजी भी बाउल गायक थे और उनके दादाजी भी बाउल गायक थे। लेकिन इतने अच्छे गायक होने के कारण भी उन्होंने काफ़ी आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ा। कई बार तो ऐसा हुआ जब बचपन में वो छोटे छोटे थे तो उनके भाई बहनों को भूखे पेट ही सोना पड़ा। तो इस वजह से उनके अंदर ये डर था और उन्होंने सोचा अब उनकी पूरी लाइफ गरीबी में जाएगी। उन्होंने सोच लिया कि उनकी ज़िंदगी खराब हो गई। लेकिन उनके पिताजी ने उनकी एक नहीं मानी और उनकी शादी करा दी गई। शादी के बाद जब उनके पति यानी कि उनके हस्बैंड वो काफ़ी हेल्पफुल थे, सहयोगी थे, तो उन्होंने उनको बोला कि आप रीना दास को बोला कि संगीत सीखिए। उन्होंने तुरंत मना कर दिया। उनकी इच्छा बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक होने वाली नहीं थी। लेकिन उनके पति काफ़ी समझदार थे और एक दिन बाजार से वो हारमोनियम खरीद कर लेकर आए, सर पर रख कर लेकर आए। वो अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उनको वो दिन आज भी याद है जब उनके पति हारमोनियम खरीद कर सर के ऊपर रख कर लेकर आए। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने हारमोनियम को देखा तो उनका मन पिघल गया और उन्होंने संगीत शुरू किया, सीखना शुरू किया। धीरे धीरे वो संगीत पूरा सीख गई। तो जब उन्होंने काफ़ी मुश्किलें आई फैमिली परिवार चलाने के लिए, तो वो अपने पति के साथ बाउल संगीत कर कर भिक्षा मांगते थे। यानी कि गाने पर जो उनको पैसा मिलता था उससे वो घर चलाते थे। लेकिन दोस्तों, परिस्थितियाँ बदलने लगी और स्टेज पर जब वो परफॉर्मेंस देते तो धीरे धीरे लोगों को उनका परफॉर्मेंस पसंद आने लगा। उनको आमंत्रण मिलने लगे, उनको लोग आमंत्रित करते थे। ब्याह शादियों में गाने के लिए कोई फंक्शन हो गया तो उनको आमंत्रित किया जाता था। तो धीरे धीरे ऐसे उनका स्तर बढ़ना स्टार्ट हो गया। इतना ही दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जाने लगे। रूस फ्रांस में भी अपनी छवि छोड़ने लगे। उनको भारतीय सरकार द्वारा काफ़ी पुरस्कार मिले। तो दोस्तों, हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए, काम कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हमारे अंदर जुनून होगा, जोश होगा, तो हम हर वो मुश्किल काम कर पाएंगे, चाहे हम कितनी भी भीड़ में बैठे हों। लेकिन अगर हमारा प्रोडक्ट या हमारा बनाया हुआ कुछ भी ड्रेस वगैरह यहाँ पर नहीं सेल हो रही, फ़ौरन अब्रॉड हम कहीं पर भी सेल कर सकते हैं। बट हमें हार नहीं मानना चाहिए। मेरा ये मानना है दोस्तों, पहले तो हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। फिर हमें उसको पाने के लिए जी जान एक लगा देनी चाहिए। जब हम जी जान एक लगा देते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। मुश्किल हो सकता है लेकिन असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, इससे मोटिवेशन होकर अब हम चलते हैं अपने काम पर। और एक ज़रूरी बात,
अच्छा, मुझे कमेंट कर कर जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये ज़रूर बताएं कमेंट करके, हर बंदा कमेंट करे आपको मेरा मोटिवेशन कैसा लगता है, आप मेरा मोटिवेशन सुनते हो या स्किप कर देते हो। अगर आप मैसेज नहीं डाल सकते तो एक थंब का निशान ज़रूर भेजें ताकि मुझे लगे कि हाँ आप मेरा मोटिवेशन सुनते हो। तो अब हम चलते हैं अपने काम पर। अच्छा दोस्तों, अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। ये देखो फ्लावर हमारे ऊपर की साइड जाने चाहिए। ये हमारा फैब्रिक है। ये देखो, अगर हम इतना फैब्रिक लेते हैं तो इसमें हमारा जोड़ डलेगा थोड़ा सा, क्योंकि हमारा आर्मोल कितना है, 10.5 इंच है ना हमारा आर्मोल। तो ये तो हमारा पूरा ही है, नज़र आ रहा है आपको। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ डालेंगे एक साइड। फ्रंट में डाल लो या बैक में डाल लो, फ्रंट में जोड़ नहीं दिखता है, बैक में थोड़ा ज़्यादा दिखता है। मैं फ्रंट में ही डाल लेती हूँ। तो हमने देखो ये इतना किया और ये हम जोड़ डालेंगे। अब हम जोड़ कैसे डालेंगे, ये फैब्रिक है हमारा, फ्लावर हम सीधे ही रखेंगे। फ्लावर का ध्यान रखना है कि हमें सीधे ही रखना है। पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि ये सीधा ऊपर ऊंचा नीचा तो सेट करने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम जो डाउन करते हैं 4 इंच भी कर सकते हैं और 3.5 इंच भी कर सकते हैं। जब भी मैंने स्लीव्स का पैटर्न तैयार कराया है तो हमने 4 डाउन लिया है, तो वो 4 डाउन लेते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। हम 3.5 इंच पे भी काम कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 3.5 इंच फार्मूलों से अलग दूर रहकर आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे कटिंग कर सकते हैं। विदाउट फार्मूले के सिंपल तरीके से भी हम कटिंग कर सकते हैं। ये निशान लगाया हमने 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब हमें निशान लगाना है। देखो हमारा आर्मोल कितना है, आर्मोल हमारा 10.5 इंच है। तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, 10 इंच पर निशान लगाएंगे। क्यों 10 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि हमें ½ इंच कम करना होगा। जितना हमारा आर्मोल होगा उससे हम ½ इंच कम करेंगे। तो हमने ये निशान लगाया है 10 इंच पर, ये हमारा। और ऐसे हम इसको राउंड में क्रॉस में, देख रहे हो ना। जैसे आपकी क्वारी आई हुई थी कि हमारा ये सेट नहीं है, हमारा ये सेट नहीं है, तो अब हम सिंपल तरीके से इस तरह भी दोस्तों कटिंग कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दी है। जो पैटर्न के द्वारा कटिंग करना चाहता है और वो कैसे बनाया जाता है तो वो मेरी वीडियो देख लीजिए, मैंने इस पर वीडियो भी डाली हुई है। तो अब हम लेंगे नीचे इसके मूरी लेंगे कि मूरी कितनी इंच है। हमारी मूरी है इसमें 12 इंच। तो हम कितने पे निशान लगाएंगे, 6 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमने 6 इंच पे निशान लगाया, लेकिन हमें तो ए लाइन बनानी है। ये तो ए लाइन पहले हम ये कट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं इसको। अब ए लाइन बनाने के लिए हमें कितना लेना पड़ेगा, वैसे तो हमारा 6 है, तो हम कितना ले लेते हैं, 12 भी ले लेते हैं और 11 भी ले लेंगे। 11 ले लेते हैं, 11 बिल्कुल ओके रहेगा ना, 11 ही ले लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम ये निशान लगाएंगे 7 इंच पर। साढ़े 8 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे, ठीक है।
तो अब हमने किया है, ये देखो, ये हमारी सिलाई जाएगी ऐसे, ये हमारी सिलाई जाएगी। और अब हमें बनाना है इसका ए लाइन, जो मैंने डाला हुआ है, जो मैंने डाली हुई है ना दोस्तों, ये जो मैंने डाली हुई है ये टेल वाली है, टेल वाली ए लाइन। तो अब हम ऐसे ए लाइन लेंगे, कितना भी ले सकते हैं हम, अगर हमारे पास फैब्रिक है, मैंने तो जोड़ डाला है इसमें, हम कितना भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 11 इंच पर ये, ठीक है। और इधर से लिया है मैंने ये 8 इंच पर, और ऊपर लिया है हमारा ये पूरा मैंने आर्म होल 10 इंच के हिसाब से। और अब हम क्या करेंगे, मार्जिन भी हम ऐसे ही रखेंगे, ये देखो ऐसे रखेंगे। और ए लाइन में हम जो नीचे लेंगे मार्जिन थोड़ा कम ही रखेंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, चौक आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखो, ये हो गई है हमारी ए लाइन, समर के लिए ज़बरदस्त स्लीव्स की कटिंग। ये हमने जो जोड़ डाला हुआ है इसमें, ये देखो, ये जोड़ डाला हुआ ना, ये नीचे है, तो नीचे से हम ऐसे इसमें, ये देखो ये इक्वल है, तो हम इसमें जोड़ डाल देंगे। ये ओपन कर लेते हैं, ये टेल वाली होती है। ए लाइन भी दोस्तों कई प्रकार की होती है। ये देखो, ये ऐसे जोड़ डल जाएगा इसमें, जो हमने नीचे रखा हुआ था फैब्रिक अब ऐसे आ जाएगा। और ये कटिंग देखो, ये कटिंग भी बिल्कुल परफेक्ट आई है। अगर आप पैटर्न के द्वारा नहीं कटिंग कर सकते तो ऐसे कर सकते हैं। और जैसे अगर मैंने बताया कि हम कैसे कटिंग करते हैं, कितना हाफ लेते हैं, क्रॉस लाइन लगाकर, वो सब समझ में नहीं आता तो हम ऐसे सिंपल तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। बट परफेक्ट आना चाहिए, कटिंग कैसे भी कर सकते हो दोस्तों कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है। जो जो मुझे आता है, जिस जिस तरीके से मैं वो हर तरीका 1 बाय 1 धीरे धीरे आपको सिखाऊंगी। तो दोस्तों, जो मैंने ये स्लीव्स डाली हुई है ये ए लाइन टेल में है, ए लाइन टेल स्लीव्स है ये। तो देखो, जिसकी नोक बनी होती है, जिसमें नोक निकली होती है, वो होती है टेल, टेल बोलते हैं हम उसको। तो ये नोक वाली टेल वाली ए लाइन स्लीव्स है। तो इसका लुक जो हमने कटिंग की है सेम ऐसा ही आएगा, क्योंकि हमने देखो इधर से टाइट लिया और नीचे से लूज लिया है। तो ऐसे ही हम इसको कल आपको स्टिच करके दिखाएंगे कि ये कितनी अच्छी बनेगी। तो दोस्तों, जो नए आए हैं वीडियो को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने आपको बोला है, किस किस को मेरा मोटिवेशन पसंद आता है वो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट नहीं कर सकते तो थंब का निशान ज़रूर भेजें, ताकि मुझे पता चले कि किस किस को मोटिवेशन पसंद है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।